आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मुलाकात कल रात को हुई थी। क्या टेक अवेज बड़े निकल कर आ रहे हैं और किस तरह के आउटकम निकल कर आए, अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। बताएं, इंडिया के लिए कौन से बड़े टेक अवेज होंगे जिसके चलते भारतीय बाजारों पर भी इम्पैक्ट दिखेगा? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, इस प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक से पहले ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैक्स लगाने का ऐलान किया और हालांकि इसको थोड़ा डिले किया गया है, थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाया गया है, लेकिन जो बैठक रही है काफ़ी सकारात्मक रही है और जो उम्मीदें की जा रही थी उसी लाइन पर ये बैठक रही है। डिफेंस को लेकर कोऑपरेशन की बात हुई है। F-35 फाइटर जेट्स खरीदेगा भारत अमेरिका से। इसके अलावा वहाँ से कच्चे तेल का इंपोर्ट ज़्यादा करेगा। फिलहाल $10 बिलियन के आसपास का कच्चा तेल भारत सालाना अमेरिका से इंपोर्ट करता है, तो उसको बढ़ाएगा ताकि ट्रेड डेफिसिट थोड़ा सा कम हो। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं। अब ये रेसिप्रोकल टैक्स वाला जो मामला है, ये थोड़ा सा समझना होगा कि ये कब से अमेरिका लगाएगा, कितना लगाएगा। क्योंकि देखिए ना, डोनाल्ड ट्रंप क्या है कि बिजनेसमैन है, वो पॉलिटिक्स के बहाने अपने जो बिजनेस जो टाई अप्स हैं उसको भी स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपनी बातें भी मनवाना चाहते हैं। और चूंकि अमेरिका फर्स्ट की बातें वो पहले करते हैं, इसलिए अमेरिकी कंपनियों के हितों की बातें वो कर रहे हैं। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। रेसिप्रोकल टैक्स आपको बताते हैं शीशा कि ये बराबरी वाला टैक्स होता है। मतलब मान लीजिए कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत हमसे जो कारें इंपोर्ट कर रहा है वो 100% टैरिफ लगा रहा है। हम भारत से अगर कारें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम 2.5% के आसपास का टैरिफ लगा रहे हैं। तो अब ट्रंप का ये सीधा सीधा कहना है कि नहीं, अब टैक्स बराबरी का होना चाहिए। तो इसके इम्प्लीकेशंस आगे देखने होंगे। थोड़ा सा डिले किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अभी इसकी टाइमलाइन नहीं आएगी कब से रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन ये कुछ कुछ चीज़ें निश्चित तौर पर निकल के यहाँ पर आई हैं। डिफेंस, ऑयल एंड गैस, AI, ये 3 की एरियाज हैं जहां पर उम्मीदें भी थी और उस तरह की बातचीत हुई है और अग्रीमेंट्स दोनों देशों के बीच में होते हुए दिखे हैं। बिल्कुल, तो बड़े ऐलान आज सुबह आते हुए नजर आए डिफेंस को लेकर और टैरिफ्स को लेकर, स्पेशली रेसिप्रोकल टैरिफ, जिसका भारतीय बाजारों की बात करें तो ऑटो सेक्टर पर इम्पैक्ट नजर आ सकता है। लेकिन अभिषेक, इसके अलावा ग्लोबल मार्केट्स कल किस तरह से बंद होते हुए नजर आए? हरे निशान में कामकाज दिखा और यूरोपियन मार्केट्स में भी अच्छे खासे एक्शन दिखा। बिल्कुल, देखिए आशीषा, अमेरिकी बाजारों में दरअसल वो टैरिफ को लेकर ही थोड़ी चिंताएं थी। टैरिफ थोड़ी डिले की गई है, रेसिप्रोकल टैरिफ, और कल हमने देखा कि अच्छी बाइंग हुई है। डाउ जोन्स करीब 350 अंक चढ़ा है, दिन की ऊंचाई के आसपास जाकर बंद हुआ है। नेस्डेक में भी हमने करीब 300 अंकों के आसपास की तेजी देखी। लगातार दूसरे सत्र में नेस्डेक में ये तेजी रही है और इसके पीछे बड़ी वजह ये कि कल ना PCE महंगाई दर के आंकड़े आए थे, यानी कि और उसमें हमने देखा कि जो इन्फ्लेशन जो बढ़ा है 0.4% बढ़ा है, अनुमान था 0.3% की बढ़त होने का। तो ज़्यादा उसको लेकर कोई चिंता है सच बड़ी नहीं है, इसके चलते बाजारों में ये तेज़ी बनते हुए दिखाई दी है। अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया में मिक्स्ड क्यूज़ हैं। जापान के बाजार निक्केई में 3 दिनों की तेज़ी थमी है, आज 200 अंकों के आसपास की गिरावट पर कारोबार हो रहा है। लेकिन चाइना के बाजार सपाट हैं, फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार कर रहे हैं। हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं कि तेज़ी है, करीब करीब 300 अंकों के आसपास की मजबूती हम हांगकांग के बाजार में देख रहे हैं। कोरिया के बाजार की बात करें, चौथे दिन तेजी जरूर है, लेकिन आज हल्की सी बढ़त पर वहां पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। अब कमोडिटीज की बात करते हैं। अब जब भी टैरिफ की बात होगी, जब भी ऐसा लगेगा कि बिजनेस सेंटिमेंट को कोई हर्ट करने वाली कोई चीज हो रही है, तो सेफ हेवन जो है सोना, उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़ता है। कल भी हमने ऐसा देखा है और सोने का भाव है फिलहाल $2960 के आसपास कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। क्रूड हालांकि एक रेंज में है। कच्चे तेल का भाव हम देख रहे हैं कि $75 के आसपास ही कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी नरमी जरूर आई है, 107 के आसपास का डॉलर इंडेक्स है और अगर हम यूएस में 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो वो 4.5% के ऊपर बना हुआ है। अभी जो लेटेस्ट जो रीडिंग है वो है 4.53% की। तो कुल मिलाजुला के संकेत मिक्स्ड है। अमेरिका से ऐसी कोई डिस्टर्ब करने वाली चीज नहीं आई है, बल्कि बायलेटरल ट्रेड बढ़ाने को लेकर दोनों देश सहमत हुए हैं और पीएम मोदी ने कहा है कि अमेरिका के साथ अगले 5 साल में जो द्विपक्षीय जो व्यापार है उसको बढ़ाकर $500 बिलियन करने का लक्ष्य है। तो ओवरऑल अब मोदी की और ट्रंप की दोस्ती के बारे में सब जानते हैं।
लेकिन ये भी है कि हाँ, ट्रंप पहले बिजनेसमैन है, उसके बाद किसी के दोस्त हैं, तो उस लाइन पर कंस्ट्रक्टिव चीजें यूएस से निकल के भी आई हैं, वहां से बढ़िया चीजें हैं और अमेरिकी बाजारों से संकेत भी ठीक ठाक है। गिफ्ट निफ्टी भी संकेत दे रहा है, करीब 100 अंकों पर खुलने के 87 अंकों पर फिलहाल दिख रहा है, 23,200 के आसपास। 200 के आसपास गिफ्ट निफ्टी अमेरिकी बाजारों से संकेत ठीक ठाक